ये अगला है। तीसरा नंबर है सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजोन कैसे बनता है इसमें देखेंगे। एल्डिहाइड तथा कीटोनों पर सेमी कार्बेजाइड, ये सेमी कार्बेजाइड की दुर्बल अम्लीय माध्यम में क्रिया द्वारा सेमी कार्बेजोन प्राप्त होता है। एल्डिहाइड तथा कीटोन, चाहे आप एल्डिहाइड ले सकते हैं या कीटोन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर एसीटोन लिया गया है, ये कीटोन श्रेणी का है, तो ये कीटोन का है। इसकी अभिक्रिया सेमी कार्बेजाइड, ये सी कार्बोनिल ग्रुप है CO NH2 NH और इससे फिर NH2 लगा हुआ है, तो ये सेमी कार्बेजाइड है। एसीटोन यानी कीटोन से है, एसीटोन का अभिक्रिया सेमी कार्बेजाइड से कराया गया है, तो यहाँ का H2 और यहाँ का O ये मिलकर H2O बन जाता है। H2O बनकर निकल गया और जो यहाँ पर माध्यम रहेगा दुर्बल अम्लीय है माध्यम रहेगा, तो यहाँ का H2 यहाँ का वो H2O बनकर निकल गया और इस C से डबल बॉन्ड के द्वारा ये N जाकर जुड़ गया। इसकी 2 H निकला तो 2 वैलेंसी इसकी फ्री हुई, ऐसे यहाँ पर 2 वैलेंसी फ्री हो गई, तो दोनों H2 और वो मिलकर H2O बन गया। N जाकर डायरेक्ट C से जुड़ गया, तो ये बन गया CH3 जहाँ लगा था वैसे लगा रहेगा। अगर आप कोई ग्रुप और ले रहे हो, एथिल ले रहे हो, तो एथिल वैसे लगा रहेगा। एक मेथिल एक एथिल ले सकते हो, या एक जगह कोई एल्किल ले लो और दूसरा एस ले लो तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसमें कई अभिक्रिया बना सकते हैं। तो यहाँ पर कीटोन हो सकता है या एल्डिहाइड हो सकता है, तो दोनों में से कीटोन का O और सेमी कार्बेजाइड इसका H, जो नाइट्रोजन से दोनों H था, इस ये H मिलकर H2O बन गया और ये जुड़ गया। तो यहाँ पर CH3 लगा था और डबल बॉन्ड ये डायरेक्ट आकर N से जुड़ गया, और इधर जो ऐसे लगा था NHCO NH2 इतना लगा रहेगा, तो ये बन गया सेमी कार्बेजोन। अब चूंकि ये एसीटोन जुड़ा हुआ है इसमें, तो एसीटोन सेमी कार्बेजोन इसका नाम है। तो यही था सेमी कार्बेजोन, एसीटोन सेमी कार्बेजोन। इधर एसीटोन का भाग है, एसीटोन से आया है, तो एसीटोन सेमी कार्बेजोन। अगला है एल्डोल। एल्डोल ये एल्डिहाइड, एल्डोल का मतलब एल्डिहाइड से बना है, ऑल का मतलब है कि OH समूह, तो जिसमें जो एल्डिहाइड समूह भी हो और जिसमें और उसी यौगिक में OH यानी कि अल्कोहल समूह भी हो, तो ऐसे कहा जाता है एल्डोल। अल्कोहल के लिए ऑल आता है और एल्डिहाइड है, तो एल्डोल का मतलब एल्डिहाइड भी ग्रुप हो और OH यानी कि अल्कोहल समूह भी हो। अब जिन एल्डिहाइड तथा कीटोनों, ये एल्डिहाइडों तथा कीटोनों में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, एल्डोल बनने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। एक अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, बिना अल्फा हाइड्रोजन के एल्डोल नहीं बन सकता है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, वह तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा क्रमशः बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, जिसे एल्डोल कहते हैं, तो बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड को ही एल्डोल कहते हैं, अथवा बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन, इसको कहते हैं कीटोल। ये एल्डोल है, अगर एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड से बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बनेगा, जिसे एल्डोल कहेंगे। अगर कीटोन से प्रारंभ करेंगे अभिक्रिया, तो कीटोन से बनेगा बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन, तो जिसे कीटोल कहते हैं। तो एल्डोल का मतलब एल्डिहाइड से बनता है और कीटोन का मतलब कि कीटोल का मतलब है कीटोन से बनेगा। तो खैर इसमें एल्डोल के बारे में पूछा गया है, इसे एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोल अभिक्रिया कहलाती है, नीचे दिखाया गया है। ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, CH और उसी CO है तो CHO, CH3CHO है, ये एसिटाल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया फिर एसिटाल्डिहाइड यानी कि इसी का दो अणु रहेगा, एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, दोनों दो अणु हैं, एक दूसरे के सेम है दोनों, ये भी वही है ये भी वही। आप चाहे एक ही बात यहाँ लिखकर आगे दो लिख दीजिए तो भी, या फिर दोनों को अलग अलग लिखिए, तो दो अणु हैं एसिटाल्डिहाइड के। इसका अभिक्रिया डाइल्यूट NaOH से कराया गया है, तो NaOH
क्षार है जो कि प्रोटॉन निकाल लेता है, यहाँ से एक H निकाल लेगा तो CH2 माइनस हो जाएगा, और ये CH2 माइनस अगर इस कार्बन से जुड़ेगा और यहाँ पर एक O माइनस होगा और फिर एक H ग्रहण करके OH बन जाएगा। तो इस कार्बन से जो वो है ये OH बन जाएगा, ऊपर दिखाया गया है, और ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 आकर इसी कार्बन से जुड़ जाएगा, तो इस कार्बन से CH2 जुड़ गया, तो इसे कहते हैं 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। इसका नाम है, अगर नंबरिंग करें तो एक कार्बन, पहला कार्बन ये होगा, ये दूसरा कार्बन होगा, तीसरा, चौथा, तो 4 कार्बन टोटल है इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे नंबर पर OH लगा है तो 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनैल, ब्यूटेनैल कहो या ब्यूटेनल, दोनों सही है। कहीं कहीं ब्यूटेनैल देखोगे आप लिखा रहता है और कहीं ब्यूटेनल, तो चाहे आप ब्यूटेनैल कहिए या ब्यूटेनल कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो CH3C इसी से OH जुड़ा है और दूसरा कार्बन है CH2, फिर उसके बाद CHO, तो इसे कहते हैं 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल या बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब देखिए जो एल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये ई कार्बन अल्फा होता है, ये कार्बन अल्फा है, ये CHO ग्रुप है एल्डिहाइड, तो ये कार्बन, ये एल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन के बाद बीटा कार्बन आता है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा, बीटा, गामा, ये गामा कार्बन हो गया, तो यहाँ पर हमें गामा से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जो बीटा है इसी से OH लगा है, तो इसे कहते हैं बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, तो बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बन गया, और इसी को कहते हैं एल्डोल। तो बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कहो या इसका नाम अगर लिख दें तो 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल, और इसी को कहा जाता है एल्डोल। तो ऐसा यौगिक जिसमें बीटा कार्बन पर OH हो और एल्डिहाइड पहले कार्बन पर, तो ऐसे को कहा जाता है एल्डोल। तो ये एल्डोल बन गया, यानी कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और ऑल का मतलब अल्कोहल ग्रुप भी है। तो जिस यौगिक में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और अल्कोहल ग्रुप होता है तो ऐसे को एल्डोल कहा जाता है। अगर हम इसको और आगे क्रिया बनाना चाहें तो इसको थोड़ा सा हीट कर दीजिए आप, तो जब हीट कर दोगे तो ये यौगिक यहाँ से OH और यहाँ का जो अल्फा है, यहाँ का CHO का जो अल्फा कार्बन है, इस कार्बन से H निकल जाएगा, एक H, तो ये OH और H मिलकर H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन अल्फा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। तो ये अंत में ये उत्पाद बन जाता है, इसका नाम है ब्यूट-2ई। नंबरिंग करें तो यहाँ से ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा, चौथा, दूसरा और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड, यानी कि स्टार्ट से नंबरिंग करें यहाँ से तो दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड लग गया। तो ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन है, 2 ईनल, ईन यानी कि डबल बॉन्ड भी है, अल आ गया, इसे चाहे ईनल कहो या कहीं कहीं लिखा देता है ईनैल, तो ईनल या ईनेल, ये एल या अल एल्डिहाइड के लिए आता है, और ईन आ गया डबल बॉन्ड के लिए, तो 2 ईन यानी कि 2 नंबर पर ईन है, और आयल या अल कहो तो अल का मतलब है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड है और डबल बॉन्ड भी है, तो इसका नाम है ब्यूट-2-ईनेल, ये था एल्डोल। अब यहाँ पर आप अगर एल्डिहाइड ले रहे हो तो एल्डोल बनेगा। सेम यही प्रोसेस आप कीटोन भी बना सकते हो, कीटोन भी बन सकता है। अगर कीटोन लेंगे तो कीटोन से प्रारंभ करेंगे तो कीटोन बनेगा,